हम लोग को भी म्यांमार को क्या कहना चाहिए, मेरा। और यकीन मानिए यदि हम लोग ये मुहिम छेड़ दे कि म्यांमार हमारा है तो म्यांमार मिल भी जाएगा। अगर आप प्लान करेंगे तो क्यों नहीं होगा। चाइना ताइवान को कब्जा करने का प्लान कर रहा है कि नहीं? क्या आसान है? ताइवान तो लाख गुना डेवलप है, ये म्यांमार कौन सी का डेवलप है। शराफत से देश नहीं चलता है। ट्रम्पवा को देख रहे हैं आप, लाख बुराई कीजिए ट्रम्प का, लेकिन 70 साल 75 साल के उस बुढ़ापा में उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके बैठा है। जब म्यांमार पे हो जाए ना तो नेवी लगा के यहाँ रोक देना चाहिए। अब जो थोड़ा पाकिस्तानी माइंडसेट के होंगे सब कि हम मिलेंगे नहीं भारत में, उस ससुरन को एक्स्ट्रा साइड में कर दे। अपने इंडिया में कुछ ऐसा आदमी को कह दो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हम नहीं मिलने देंगे। उस ससुरा का अलग ग्रुप बना दो, फिर निपटा दो। ताइवान को अंग्रेजों ने अलग कर दिया, अब लेकिन चाइना कहता है मेरा है। चाइना क्या कहता है, मेरा। हम लोग को भी म्यांमार को क्या कहना चाहिए, मेरा। और यकीन मानिए यदि हम लोग ये मुहिम छेड़ दे कि म्यांमार हमारा है तो म्यांमार मिल भी जाएगा। रीजन समझो, धर्म एक बहुत बड़ा मतलब ना अट्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन दोनों का कारण बनती है। जैसे पाकिस्तान के प्रति आप देखिएगा, कोई सेकुलर कंट्री या कोई बौद्ध धर्म का आदमी, सिख धर्म का आदमी, हिंदू धर्म का आदमी, ईसाई धर्म का जाना ही नहीं चाहेगा, काट कूट के रद्द कर देगा, सब नहीं रद्द कर देगा। लेकिन म्यांमार में अधिकता किसकी है, बौद्ध धर्म की। अब बौद्ध धर्म शुरू कहाँ से हुआ, भारत से। हर एक बौद्ध स्तूप वगैरह सब चीज कहाँ है, भारत। तो एक मुहिम चालू करेंगे ना तो एक आसानी हम लोग के लिए यहाँ से हो जाएगा, एक आसानी यहाँ से हो जाएगा। दूसरा, उन्हें डोमिनियन स्टेट दे देंगे। क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेट। जैसे 370 दिए थे ना वैसे दे देंगे, फिर 10-20 साल बाद उसको खत्म कर देंगे। सिक्किम को भी पहले वही ना बनाए थे, स्वराज फिर पूर्ण राज, तो पहले उसे स्वराज बनाएंगे फिर पूर्ण राज बना देंगे। कह देंगे कि यहाँ का आदमी उधर जमीन नहीं खरीदेगा। कौन जाता है खरीदने? को आदमी कर्नाटक का बिहार में आके बस गया, कौन? क्या लगता है हमारे यहाँ से बंबई में लोग मजदूरी करने गए, कई गो अपार्टमेंट खरीदा है? 10% लोग। पैसा वाला ना, पैसा वाले लोग का ना जाति होता है, ना धर्म होता है, ना राज्य होता है। पैसा वालों का अलग जातीय है, पैसा वाला जात, वो का कुछ नहीं जाएगा। नोएडा में रहेगा, अभी उसको मन करेगा गुड़गांव में फ्लैट खरीद लेगा, क्योंकि उन लोग के पास ना सोशल इमोशन नहीं होता है। वह फ्लैट में है, बगल वाले को कोई मतलब नहीं है। हम लोग को सोशल इमोशन होता है। मोहल्ला चेंज हो जाएगा तो चाची, नाना, नानी सब चीज चेंज हो जाता है, सब याद आने लगता है। वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नहीं समझ में गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारी बतिया बोले कहीं म्यांमार को पता ना चल जाए ना, म्यांमार वाले को नहीं बुझाएगा। नहीं समझ में गया। बौद्ध सर्किट बना देंगे लोग, बौद्ध धर्म के लिए आएगा जो म्यांमार से, उसका 1 रुपया ना लगेगा। बोध गया में एक गांव बसा दिया जाएगा, म्यांमार सिटी। वो आएंगे लोग, वहाँ होटल नहीं लेना होगा उनको। क्या जाता है, गया में तो आधा एरिया पहाड़े है, कहीं बसा देगा आदमी। आधा पहाड़ आधा बंजर हो जाता है वहाँ पे, बहुत कम मतलब नेचुरल दिक्कतें हैं वहाँ पे, बसा देगा आदमी बौद्ध वालों को। अब मार वहाँ से पूरा का पूरा रूल बना देंगे। यहाँ पे बोधि वृक्ष के नीचे दूसरा निकलेगा, ले आके लगा देंगे लोग वहाँ, पीपल वृक्ष, ये सब चीजें अच्छा फायदा करेगा। नहीं समझ में आ गया। बहुत सारी चीजें हैं, करना चाहेंगे तब तो आपका सोचे नहीं जाएगा तो करेंगे कौन चीज। आप कहेंगे आसान नहीं है, तो दुनिया में कौन सी आसान है? यहाँ दाल बनाने में 4 सीटी देना पड़ता है। अगर आप प्लान करेंगे तो क्यों नहीं होगा। चाइना ताइवान को कब्जा करने का प्लान कर रहा है कि नहीं? क्या आसान है? ताइवान तो लाख गुना डेवलप है, ये म्यांमार कौन सी का डेवलप है। म्यांमार, और वहां तो और अच्छा, वहां सरकारें नहीं है, जुमटा है। वहां की सेना को जुमटा कहते हैं, सेना का जो ग्रुप है उसे क्या कहते हैं, जुमटा। तो उसमें करना क्या है, किसी स्टेडियम में मीटिंग के लिए बुलाया जाए, यहाँ से ब्रह्मोस मार दो स्टेडियम में पे। टॉप लेवल को कहाँ बुलाओ, स्टेडियम में। जितना टॉप कमांडर है सब ना, एकदम VVIP है, एकदम पास दो, एकदम VVIP का पास। जब स्टेडियम में मीटिंग चालू, स्टेडियम में उड़ा दो। नहीं समझ आ गया, कहानी खत्म। शराफत से देश नहीं चलता है। नहीं समझ आ गया। ट्रम्पवा को देख रहे हैं आप, लाख बुराई कीजिए ट्रम्प का, लेकिन 70 साल 75 साल के उस बुढ़ापा में उसने पूरी दुनिया से दुश्मनी लेके बैठा है। एक साथ कनाडा से, इससे उससे। चाइना किस पे कब्जा करना चाहता है, हम लोग को किस पे कर लेना चाहिए। जब म्यांमार पे हो जाए ना तो नेवी लगा के यहाँ रोक देना चाहिए। नेवी लगा के क्या कर दे, रोक दे। 2 साल में कुल सामान खत्म हो जाएगा। युद्ध नहीं करो, नेवी लगा क्या कर दो, रोक दो बस। पानी, खाद, इंटरनेशनल व्यापार, कपड़ा, पेट्रोलियम सब खत्म हो जाएगा। हम पेट्रोलियम में नहीं जाने देंगे। आ जाओ बैलगाड़ी पे। पेट्रोलियम लाएगा कहाँ से, है ये नहीं उसके पास, हम जाने ही नहीं देंगे। कहाँ आ जाएगा, कहाँ पे आ जाएगा, बैलगाड़ी पे। अब जो थोड़ा पाकिस्तानी माइंडसेट के होंगे सब कि हम मिलेंगे नहीं भारत में, उस ससुरन को एक्स्ट्रा साइड में कर दे। अपने इंडिया में कुछ ऐसा आदमी को कह दो कि नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हम अपना ग्रुप बनाएंगे, हम नहीं मिलने देंगे। उस ससुरा का अलग ग्रुप बना दो,
फिर निपटा दो। उसको लगेगा आंदोलन के लिए साइड कर रहा है नहीं समझे? ऐसे थोड़े होगा। भारत भूगोल बदलना इतना ठीक टाइप का आदमी चाहिए। अलग बना दो, ये होगा ये होगा। पहले तो उनको डिपोर्ट करके अलग बनाओ, गिरफ्तार करके कहाँ भेजो? अंडमान निकोबार में। फिर वहाँ कोरोना फैल जाएगा। अरे हम थोड़े मारे हैं, कोरोना में हम ही लोग मारे थे, फैल गया वहाँ कोरोना। डॉक्टर उसका इलाज नहीं तो हम कौन सी करें? बाकी लोग मिल जाए, नहीं हो जाएगा। एनए से चालू किया जाएगा। लुक ईस्ट, पूरब की ओर देखो, लुक ईस्ट अखंड भारत का निर्माण इधर से होगा, नहीं समझे? अरे बहुत जबरदस्त हो जाएगा ना। हम लोग यहाँ तक आ जाएंगे। फिर हम लोग कहाँ तक आ जाएंगे? यहाँ तक आ जाएंगे। आप आराम से यहाँ तक आ जाएंगे। सिंगापुर यहाँ है। अरे इधर पहले समझते हैं ना इसको, उसको लगेगा इधर बढ़ रहे हैं, किसी दिन अचानक उधर बढ़ जाएंगे, नहीं समझे? इस सबको रोकना आसान है ना, कमजोर है सब ये सब, उसको धीरे धीरे रोकना है, अचानक से नहीं। मान वहां थोड़े कुछ करना है। अरे यहाँ पे कोई आदमी ही रहेगा, पता नहीं दुनिया भर के तो आतंकवादी घुसते ही रहते हैं सब। पेट्रोलियम रिफाइनरी उड़ा देगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी में एगो ब्लास्ट हो गया बस काम खत्म, बाकी तो खुदे ब्लास्ट कर लेगा। खाद का कारखाना जो होता है ना, खाद का, अपने आप में अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक होता है, ओमे कोनो आतंकवादी जाके ब्लास्ट कर देगा, पूरा इसका खाद का कारखाने उड़ जाएगा। खाद उड़ गया, रिफाइनरी उड़ गया, रिफाइनरी उड़ा, इंडस्ट्रीज बंद, खाद उड़ा, खेती बंद, आटा वैसे ही महंगा है, इधर से हम लोग पानी बंद। कभी भी याद रखना, चाणक्य ने क्या कहा था, असली योद्धा है वही जो युद्ध के बिना ही दुश्मन को गिरा दे। बाद में युद्ध किया जाएगा। अंग्रेजों के वही पेंशन नीति, पहले पैसा से कमजोर करेंगे, कमजोर करते करते फिर मार देंगे, अर्थव्यवस्था खत्म करके फिर क्या कर देंगे? मार देंगे।